हेलो एवरीवन। एक्चुअली वीडियो बीच में ही पता नहीं कैसे मेरे से ही क्लिक हो गई। ये वाला यहाँ पे थे हम लोग फॉसल्स पे। तो जैसे वो प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से जो उसके निशान बनते हैं उसकी कार्बन डेटिंग करते हैं साइंटिस्ट्स, और उसका पता लगाते हैं कितने हज़ार साल पहले ये चीज़ हुआ करती थी। एंड वो उसके स्ट्रक्चर जो रॉक या फिर वॉल या फिर किसी चीज़ पे जो छपा हुआ है उसके स्ट्रक्चर से वो लोग पता लगाते हैं कि ये इस ये चीज़ थी क्या। पहली बात तो यही नहीं पता रहती कि वो चीज़ क्या है। वो चीज़ थी तो उसके क्या क्या थे, उसके पास आँख थी पैर थे, हाथ था या नहीं था, वो सारी चीज़ें भी पता लगाते हैं। ठीक है। तो फॉसिल्स वो होते हैं जो निशान मिलते हैं हमें, और इसकी स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ़नल। फ़नल क्या होता है? दिस इज़ अ बेसिकली अ कीप। इन हिंदी इसको आप कहोगे कीप। वैसे लेबोरेटरी में यूज़ होता है, ग्लास वेयर है। मैं आप लोग को याद दिला देती हूँ, हम लोग के घर में भी कभी कभी आप देखते होगे। ऊपर से वाइडर होता है और नीचे से नैरो होता है। कोई भी लिक्विड डालने के लिए उसको यूज़ किया जाता है स्पेशली। और आप उसको कोई भी पाउडर और इन सब चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हो, एग्जैक्ट जगह पे डालने के लिए। टारगेटिंग लाइक एक बॉटल में आपको कोई भी लिक्विड डालना है तो उसके लिए आप उस कीप का यूज़ करोगे, फ़नल का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक्स। हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट लाइन पे। इस पे जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ जीन्स। सो सिंपल। जियोलॉजी, व्हाट इज़ जियोलॉजी? जियोलॉजी जियोलॉजी तो स्किप हो रहा है, उसको बाद में बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जियोलॉजी। ओ माय गॉड स्टडी ऑफ अर्थ होती है जियोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थ ही होगी। लाइक जोग्राफ़ी है ना, तो जोग्राफ़ी टाइप की होगी। जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स क्या होता है? ये नेचुरल साइंस है, फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ होगा। जियोलॉजी मुझे क्लियर नहीं है एक्चुअली, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करके बताऊंगी जियोलॉजी होती क्या है। नेक्स्ट है ग्लासवेयर। ग्लासवेयर पहले ही बताया था, जो लेबोरेटरी में जो फनल्स यूज़ होते हैं, कोई भी ट्यूब यूज़ होता है, उन सबको हम ग्लासवेयर कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी क्या होता है? ये जूलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसमें रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस का स्टडी हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइपोथेसिस। ये क्या होता है? किसी भी चीज़ को गैस करना या फिर सपोज करना, उस उसको सपोज करके किसी को कोई फैक्ट समझाना, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। इक्थियोलॉजी। व्हाट इज़ इक्थियोलॉजी? स्टडी ऑफ फिशेस। ये शायद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी हुआ है। नेक्स्ट है हमारा इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, लैब एंड लेबोरेटरी, जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लॉज जो भी किसी काम को करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। एंड लैपिडोपैट्री। लैपिडोपैट्री क्या होता है? ब्रांच ऑफ इंटेमोलॉजी। अब इंटेमोलॉजी क्या होता है? वेट, इंटेमोलॉजी यहीं अभी पढ़ा था हम लोगों ने, कहाँ गया? ये रहा। ये रहा इंटेमोलॉजी। ठीक है। इंटेमोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं। तो वैसे ही सेम लैपिडोपैट्री भी होता है। ठीक है, ये इसी की स्टडी होती है, इंटेमोलॉजी की ही। इंटेमोलॉजी की सॉरी ब्रांच होती है। कॉल आ गई, रियली वेरी सॉरी। ठीक है, और जो कि बटरफ्लाई की होती है। ब्रांच ऑफ जो लैपिडो
पैट्री है, यहाँ पे थे हम लोग, फिर से याद दिला देंगे। लेपिडोप्टेरी है, ये ब्रांच ऑफ एंटेमोलॉजी होती है और इसमें स्टडी करते हैं हम बटरफ्लाइज की। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म, फोर्स ऑफ मैग्नेट विच अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, उसको हम मैग्नेटिज्म कहेंगे, ये तो पता ही होगा सबको। मास, मेज़र ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन सब्सटेंसेस, उसको हम मास कहेंगे। मैटर तो सबको ही पता होगा फिर भी। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड टेकन स्पेस, जो भी चीज़ अपना खुद का मास रखती हो, खुद का वेट रखती हो और स्पेस लेती हो। एंड मेज़र क्या होता है? मेज़र सबको ही पता होगा, कोई भी चीज़ को मेज़र करना। मेटीरियोलॉजिस्ट, हाँ ये दोनों एक ही चीज़ हैं, आप लोग पहले ये समझ लो। वेट, इसमें से जो मेटीरियोलॉजी है एंड मेटीरियोलॉजिस्ट हैं, पहली बात तो आप लोग ये समझो मेटीरियोलॉजी क्या होता है, पहले ये समझो। मेटीरियोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक फेनामेना ऑन वेदर होता है। वेदर पे किस तरीके से फेनामेनन सारे होते हैं, किस तरीके से क्या होता है एटमॉस्फेयर में हमारे, उस चीज़ की स्टडी को हम मेटीरियोलॉजी कहते हैं और इसको जो लोग स्टडी करते हैं उसको हम मेटीरियोलॉजिस्ट कहते हैं। लाइक सेम जैसे कि उसका बताया गया वैसे ही पहले आप लोग को माइक्रोबायोलॉजी समझनी पड़ेगी, फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। सो क्या होती है माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होती है, ये पिछली वीडियो में बताया गया था। और जो उनको स्टडी करते हैं उनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। माइक्रोस्कोप क्या होता है? वही माइक्रो ऑर्गेनिज़म को जिस चीज़ से देखा जाता है उसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, बिकॉज हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते उन सब चीज़ों को। मतलब वो इतने, माइक्रो मीन्स होता ही छोटा है, मैक्रो मीन्स बड़ा होता है, माइक्रो मीन्स छोटा होता है। मिनरल क्या होता है? नेचुरली अकरिंग होते हैं मिनरल्स, ये भी पता होगा सबको। मिनरलोलॉजी, जो मिनरल्स की स्टडी होती है उसको मिनरलोलॉजी कहते हैं। मोशन, ये मॉलिक्यूलर का मोशन होता है, मॉलिक्यूलर्स का मोशन। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेटरी, जहाँ पे भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं अवेयरनेस के लिए, और जिस जगह पे करते हैं वहाँ पे हम ऑब्जर्वेटरी कहते हैं उस जगह को, सॉरी। ऑर्गेनिज़म क्या होते हैं? ऑर्गेनिज़म सबको पता है, ऑल लिविंग स्ट्रक्चर लाइक प्लांट, ओ माय गॉड, लाइक प्लांट, एनिमल, फंगस, इन सब को ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड्स कहते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा पैलेंटोलॉजी। या भी मैंने जहाँ पे वीडियो स्टॉप हो गई थी गलती से, आज पता नहीं क्या हो रहा है वीडियो में, इतना वो हो रहा है। जो जहाँ पे जो फॉसिल्स अभी मैंने पढ़ाया था उसकी फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल्स, कोई भी चीज़ का पार्टिकल होगा, सॉलिड का होगा, लिक्विड का होगा, इन सब का पार्टिकल होता है ना, सबसे छोटी जो चीज़ होती है पार्टिकल ही होती है। नेक्स्ट हमारा क्या? फेज़ तो किसी भी चीज़ को, लाइक स्टेजेस, किसी भी चीज़ का फेज़, किसी भी काम को करने का, उसको फेज़ कहते हैं। ये कोई साइंस का वर्ड नहीं है, ये तो हर जगह अप्लाई होता है। फिज़िकल साइंस क्या होता है? स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक वर्ल्ड, लाइक जिसमें हम नॉन लिविंग की स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पाइपेट। पाइपेट टूल होता है एक, मेजर्ड ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जो कि लिक्विड का वॉल्यूम बताता है, उसको मेजर्ड करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा रेडियोलॉजी, ये ट्रीट डिजीज़ विद इन अ बॉडी इन एनिमल्स एंड ह्यूमन, उसको हम रेडियोलॉजी कहते हैं। रेडियोलॉजी सुना भी होगा सबने। रिसर्च तो रिसर्च होती है, रिसर्च करते हैं लेबोरेटरी में, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। रिटोट, रिटोट क्या होता है? लॉन्ग नेक, एक
ये भी लेबोरेटरी में यूज़ होता है। इसमें मोस्टली चीज़ें जो है वो लेबोरेटरी में ही यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। तो रीटोट क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, एक जैसे स्पून नहीं होता, आगे की तरफ टूवर्ड्स हल्का सा वो होता है। पहले नेक लाइक स्ट्रक्चर होगा, लॉन्ग नेक बेंट होगा टूवर्ड यूज टू इन लैब, ठीक है। लॉन्ग नेक होगा डाउनवर्ड यूज्ड इन लैब, उसको हम रीटोट कहेंगे। आज बहुत प्रॉब्लम हुई। स्केल, डिवाइस टू मेजर वेट एंड मास। कोई स्केल हम किसको कहते हैं, ऐसा डिवाइस जो कि वेट और मास को मेज़र करे, उसको हम वो कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइंस। साइंस मुझे सबसे पहले बताना था, जो कि यहाँ पे है, उनको साइंस सबसे पहले देना चाहिए था। साइंस जो होता है इसका ये वर्ड लैटिन वर्ड है, ये लिया ही गया है लैटिन वर्ड से, सेंशिया लिया गया है, जिसका मीन्स नॉलेज होता है। और किसी भी चीज़ की नॉलेज और नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड फॉलोइंग सिस्टमेटिक एंड मैथडोलॉजी बेस्ड ऑन एविडेंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, उसको हम साइंस कहते हैं। किसी भी चीज़ की नॉलेज हमें गेन करनी है, या फिर मतलब नेचुरल चीज़ों की या फिर सोशल वर्ल्ड की, तो इन सबको हम एक सिस्टमैटिक पोजीशन में रीड करते हैं, एविडेंस इकट्ठा करते हैं, उन सब के बेस पे हम किसी को कोई चीज़ समझाते हैं, ठीक है। उस मेथड, और वो मेथड कभी चेंज नहीं होता है। वो मेथड अगर दोबारा भी कोई एक्सपेरिमेंट करेगा तो भी वो मेथड सेम ही रहेगा। वो नॉलेज वहाँ से वही निकल के आएगी, दोबारा तिबारा कोई भी कितनी भी बार करे, उसको हम साइंस कहते हैं, ठीक है। और इसका मीन्स नॉलेज होता है। और साइंटिस्ट जो साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको हम साइंटिस्ट कहते हैं। सिस्मोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, सबको पता होगा। टेलीस्कोप क्या होता है, ये भी सबको पता होगा। लुक थ्रू इट टू मेक अ थिंग दैट आर फॉर अ वे एंड अपीयर बिगर एंड नियर, मतलब कि हमें कोई भी चीज़ बिगर एंड नियर देखनी है तो उसके लिए हम टेलीस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। लाइक प्लैनेट्स एंड स्टार्स को देखने के लिए सब लोग टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। टेम्परेचर बिल्कुल पता होगा सबको। टेस्ट ट्यूब क्या होता है, ये लेबोरेटरी ग्लासवेयर होता है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर टाइप का होता है, उसमें कोई भी लिक्विड विक्विड डाल के जो करना होता है एक्सपेरिमेंट करते हैं। थ्योरी, ये भी कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई साइंस वो नहीं है, थ्योरी तो हर जगह ये भी अप्लाई होती है। थर्मोमीटर देना है, थर्मोमीटर सबको पता होगा, मेज़र ऑफ टेम्परेचर। टिश्यू, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं उनके पास, एंड टुगेदर फॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। किसी भी जो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं उनका सिमिलर फंक्शन हो एंड उनका सिमिलर स्ट्रक्चर हो, उनको हम टिश्यू बोल सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल, ये चेंजेस होते हैं, इसका अलग ही मतलब होता है अलजेब्रा में पता नहीं क्यों। वेरिएबल इट मीन चेंज होते हैं हमेशा। वेरियोलॉजिस्ट, ये मेडिकल डॉक्टर होते हैं, जैसा कि इन्फेक्शंस ऑफ वायरसेस, इन सब की जो स्टडी करते हैं उनको हम वायरोलॉजिस्ट कहते हैं। आई होप इट कम्प्लीटली यू विल अंडरस्टैंड। इतनी प्रॉब्लम हुई आज ये वीडियो बनाने में, आई थॉट सब सही हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ कमेंट मी हाउ इट इज़। थैंक यू, बाय।